Yes, good afternoon, students. Good afternoon, madam. I am going to explain the remaining chapter of chapter 5th, history. Today's topic is from मेरठ to Delhi. कि कैसे रिबेलियन मेरठ से दिल्ली तक मार्च फास्ट करते हुए गए, रिबेल किया। सब मैंने बताया आपको कि सबका अपना अलग अलग रीज़न था विद्रोह करने का, रिबेल करने का। ठीक है, अब अपन ये इसमें देखेंगे कि मेरठ से, हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, कि मेरठ से दिल्ली कैसे सिपाहीज जो थे, सिपाही थे, वो कैसे मार्च किया उन्होंने, क्या रीज़न था। तो ऑन 8 अप्रैल 1857, ये इम्पोर्टेंट है, 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ था। जो यंग सोल्जर था मंगल पांडे, आपने सुना हो ना मंगल पांडे? यस मैम। हाँ, उसको फांसी पे लटका दिया था ना, उसको फांसी दे दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि उसने बैरकपुर में जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन पे अटैक किया था, इसलिए मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया था। Some days later, some sepoys of the regiment in Meerut refused to do the army drill using the new cartridges. एक रीज़न तो ये था लोगों में, भाई ये वैसे ही रिजेंटमेंट था, वैसे ही एंगर था कि मंगल पांडे को लटका दिया गया। दूसरा, कुछ दिनों बाद क्या था, जो कुछ सिपोइस थे, सिपाही थे रेजिमेंट के मेरठ में, ठीक है, मेरठ आप कह सकते हो, उन्होंने क्या किया था, ड्रिल करने से मना कर दिया था न्यू कार्ट्रिजेस की वजह से। ठीक है, न्यू कार्ट्रिजेस में क्या था, उसमें जो पिग और है ना काऊ का फैट जो ओपन करना पड़ता था लिड, वो उससे ग्रीस किया जाता था। अब काऊ की पूजा करते हिंदू Yes, ma'am. और पिग्स को मानते हैं मुस्लिम्स, तो वो दोनों के जो रिलीजन सेंटिमेंट है वो हर्ट हो रहे थे, तो उन्होंने ड्रिल करने से मना कर दिया। विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि जो कार्ट्रिजेस है, जो कारतूस है, वो काउ और पिग के फैट से ग्रीस्ड है, इसलिए उन्होंने क्या मना कर दिया था, ड्रिल करने से। 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officer. इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो 85 सिपाहीज थे, 85 जो सिपाही थे, उनको डिसमिस कर दिया उनकी जॉब से, उनको निकाल दिया, और निकाला सो निकाला, जेल में डाल दिया 10 साल के लिए। ठीक है, दिस हैपन ऑन May 1857। हाँ, 1857 9 मई में ये सब हुआ था। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो रिस्पॉन्स था दूसरे सोल्जर्स का मेरठ में, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ऑन 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपाहीज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने और बड़ा कारनामा किया। 10 मई को सोल्जर्स ने मार्च किया जेल में, मेरठ के में, और जो इम्प्रिजन्ड सिपाहीज थे, जिन्हों को 10 साल के लिए बंद कर दिया, उनको क्या कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया। जो प्रिजन थे उनको जेल से छुड़वा दिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक किया और उनको मार दिया। दे कैप्चर्ड गन्स एंड ammunition and set fire the building and properties of the British and declared war on the फिरंगीज। फिरंगीज की वॉर उन्होंने, मतलब वो काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी एंगर थे, काफ़ी अग्रेसिव थे, हो गए थे। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा और गन्स को कैप्चर कर लिया, और उनके जितने भी शस्त्र वस्त्र वेपन्स थे, एम्यूनिशन वही होता है, और जो बिल्डिंग्स थी उनको आग लगा दी, प्रॉपर्टीज़ को आग लगा दी, और ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वॉर। और उन्होंने फिरंगीज मतलब ब्रिटिशर्स को क्या बताया, फिरंगी बताया, और उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी, उनके अगेंस्ट जाके। जबकि सिपाही किसके थे, उन्हीं के थे इंडियन, लेकिन उन्हीं के थे।
दे कैप्चर्ड, हाँ ये मैं बता, द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड to their rule in the country, but who would rule the land state? The soldiers had an answer to this question, the Mughal emperor बहादुर शाह जफर. जो सोल्जर्स थे वो डिटरमाइन थे कि उनका जो ये ब्रिटिश रूल है उसका खात्मा होना चाहिए, वो अब नहीं और बर्दाश्त कर सकते. फिर ये क्वेश्चन आया कि उसकी जगह फिर कौन, हु वुड रूल, कौन रूल करेगा? तो जो बहादुर शाह जफर. हाँ, उनका इस क्वेश्चन का जवाब था बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर बिल्कुल लास्ट मुगल एम्परर था, थोड़ा वीक था वो. द सिपॉइज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग. जो सिपॉइज थे मेरठ में, उन्होंने पूरी रात घूमते रहे 10 मई और पहुंच गए दिल्ली में सुबह अर्ली आवर्स में, मॉर्निंग में. एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, और उनके अराइवल की जो न्यूज़ थी, जो दिल्ली में पहुंचने की जो न्यूज़ थी वो सब जगह फैल चुकी थी. ये स्टोरी की तरह ही है बेटा, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है. उनके अराइवल की न्यूज़ जगह जगह स्प्रेड हो गई. जो रेजिमेंट थे स्टेशंस इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन. अब जो रेजिमेंट थे, अलग अलग डिफरेंट रेजिमेंट के, वो भी स्टेशन हो गए दिल्ली में और रिबेल स्टार्ट कर दिया. अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड, वापस से ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया. आर्म्स एंड अम्यूनिशन सीज्ड, और उनके जो शस्त्रागार थे, वेपन्स थे, उनको सीज कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया. बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई. ट्रायम्फ्ड soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the बादशाह lived. अब उन्होंने क्या किया, विजय तो कहाँ हुई, वो रेड फोर्ट के आसपास के अराउंड, मतलब चारों तरफ सिपॉइजी इकट्ठे हो गए जहाँ पे कि बादशाह रहते थे रेड फोर्ट में दिल्ली में. डिमांडिंग टू मीट हिम, उन्होंने कहा कि हम बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते हैं. जो सिपाही रिबेलियंस जो थे, जो मेरठ से दिल्ली तक गए थे, उन्होंने बहादुर शाह से मिलने की इच्छा जाहिर की. द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, बट द सोल्जर्स परसिस्टेड. जो एम्परर था वो वॉज नॉट क्वाइट विलिंग, उसको कोई बहुत मन नहीं था कि वो माइटी जो ब्रिटिश पावर है उसको चैलेंज करे. मतलब वो थोड़ा सा गिव अप मारने वाला राजा था, उसको कोई ऐसा मन नहीं था. लेकिन जो सोल्जर्स थे वो परसिस्ट रहे. उन्होंने कहा कि नहीं, हम मिलके उनको बूस्टअप करेंगे, कुछ करेंगे. दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर. और वो फोर्सफुली अपने रास्ते पे, अपने जो परसिस्ट रहे अपने डिसीजंस पे, और वो पैलेस में चले गए और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना लीडर प्रोक्लेम, मतलब डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया. द एजिंग एम्परर, बहादुर शाह जफर थोड़े से एजेड हो गए थे, बूढ़े हो गए थे. टू हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, नहीं चाहते हुए भी. बहादुर शाह जफर देख रहे हो, ये बहादुर शाह जफर है. मतलब Yes, उनका ma'am. कोई ऐसा मन नहीं था कि भाई ब्रिटिशर्स के सामने का बहुत बड़ा चैलेंज था, इनके सामने खड़ा हो. लेकिन अब जब सिपाही घुसी गए जबरदस्ती, तो क्या करना पड़ा बहादुर शाह जफर को, एक्सेप्ट करना ही पड़ा. लीडरशिप उनको एक्सेप्ट करनी पड़ी. ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश. अब उन्होंने क्या किया, अब उनको लिखना पड़ा. सारे चीफ्स थे, जो रूलर्स थे कंट्री के, उनको उन्होंने लेटर लिखा कि भाई सब आओ, आगे आओ, अपने अपने स्टेट को और ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए क्या विचार है वो रखो. दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस. ये सिंगल स्टेप जो बहादुर शाह जफर ने लिया था, ठीक है, ये एक ग्रेट इम्प्लीकेशन था, मतलब जो लागू किया था ग्रेट इम्प्लीकेशन था. द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री. मुगल डायनेस्टी आपने देखा ही है, मुगल मोस्ट ऑफ द पार्ट में मुगल डायनेस्टी रूल ओवर जो कर रहे थे, मुगल ही कर रहे थे, तो ज़्यादातर थे. मोस्ट स्मॉलर रूलर एंड चीफ स्टेन कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर. ज़्यादातर स्मॉलर रूलर्स मुगल्स के थे, और या फिर उनके बिहाफ पे सब लोग कंट्रोल, मतलब टेरिटरी पे रूल ओवर कर रहे थे.
Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. अब जो छोटे मोटे रूलर्स थे, जो छोटे मोटे थे, उन्होंने ये उम्मीद लगी, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मान लो हम ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन है, जो एक्सपेंड कर रहा है वो अपना एम्पायर, अपनी कॉलोनी जो इस्टेब्लिश कर रहा है, इस्टेब्लिश करने के बाद एक्सपेंड कर रहा है, वो एक थ्रेट की तरह, एक धमकी की तरह, एंडेंजर्ड, मतलब सभी खतरे में है। उनमें से कुछ लोगों ने तो ये महसूस किया अगर मुगल एम्परर वापस से रूल करते हैं, मुगल एम्पायर वापस से आ जाता है अपने उसमें ही, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी ओन टेरिटरीज पे भी रूल ओवर कर सकेंगे। सब परेशान थे ब्रिटिशर्स से, मुगल अथॉरिटी के अंडर जो टेरिटरी है उसमें वो खुद रूल ओवर करेंगे, मुगल का तो केवल नाम होगा। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, ब्रिटिश ने पर ऐसा होने नहीं दिया था। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इश्यू ऑफ द कार्ट्रिजेस वुड डाई डाउन। अब जो कार्ट्रिजेस का इश्यू था, कार्ट्रिजेस का इश्यू वही था पिग और काउ के फैट से जो हाँ, तो वो डाई डाउन कर दिया उन्होंने, डाई डाउन होगा। बट बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन। जो बहादुर शाह जफर का जो डिसीजन था वो रिबेलियन को ब्लेस किया और एंटायर सिचुएशन को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. अक्सर जब लोग अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, कोई भाई सब्स्टिट्यूट जिसे कहते हैं, जब कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है या कोई किसी का अल्टरनेट मिल जाता है, तो फिर क्या होते हैं, इंस्पायर्ड फील करते हैं और जील के साथ। एंथुसिस्ट होता है एंथुजियास्टिक, मतलब उत्साह के साथ। इट गिव्स दैम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस। अब इसी चीज़ ने बहादुर शाह जफर ने क्या किया था, थोड़ा सा उसको करना पड़ा था, उसने एक लेटर लिख दिया और इसी से लोग इतने इंस्पायर्ड हो गए, इतने जील ठीक है, तो वो अब उनमें क्या आ गया, करेज आ गया, साहस आ गया, होप, अब उनको उम्मीद भी हो गई और कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो गया। द रिबेलियन स्प्रेड्स। अब इस तरह से रिबेलियन क्या हो गया, जो रिबेल था, जो विद्रोही थे, वो धीरे धीरे उनका पूरे ऑल ओवर द कंट्री ये सब चीज़ें स्प्रेड होने लगी। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। ब्रिटिश जो रूट दिल्ली में जो बीच में जो रूटेड था मेरठ टू दिल्ली, देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। एक वीक तक कोई अपराइजिंग नहीं था, है ना, कोई उदय नहीं था। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल, न्यूज़ को ट्रेवल करने में टाइम लगा। देन ए स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगिन, फिर धीरे धीरे ये म्यूटिनीज वापस से स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे न्यूज़ स्प्रेड हुई वैसे वैसे लोगों में उत्साह आया और ये वापस से स्टार्ट हो गई। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनीड एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। अब जगह जगह ये रेजिमेंट्स तो डिफरेंट रेजिमेंट्स थे, उन्होंने भी क्या किया, उन ट्रूप्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। जो ट्रूप्स होता है टुकड़ी, जैसे टुकड़ों में चलना, है ना, आर्मी की हो चाहे किसी की भी हो, एक नोडल पॉइंट बना लिया, एक मेन पॉइंट बना लिया कि जहाँ पे सब इकट्ठा हो सकें अलग अलग जगह, और वो नोडल पॉइंट बना दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। आफ्टर देम the people of the towns and villages also rose up and in rebellion and rallied around local leaders. अब लोगों में उत्साह आ गया, जील आ गया, है ना। अब जो छोटे छोटे लोग थे टाउन्स के, विलेजेस के, वो भी विद्रोहियों के साथ खड़े हो गए और लोकल लीडर्स के साथ रैली में शामिल हो गए। जमींदार एंड चीफ्स who were prepared to establish their authority and fight to the British, जो जमींदार थे, जो चीफ्स थे, है ना, जो खुद अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करना चाहते थे, फाइट करना चाहते थे ब्रिटिश से, वो भी शामिल हो गए। नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव, नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, वो कानपुर के पास रहते थे। गैदर्ड आर्म फोर्सेस, उन्होंने आर्म फोर्सेस को गैदर की एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश
garrison from the city. जो ब्रिटिश थे उनको एक्सपेल कर दिया, अपने सिटी से बाहर निकाल दिया. He proclaimed himself पेशवा, और उसने क्या किया, इन्होंने खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया. ब्रिटिशर्स को निकाल दिया बाहर और खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया. पेशवा तो थे ही, लेकिन ब्रिटिशर्स के मतलब अगेंस्ट रिबेल किया और खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया. ही डिक्लेयर दैट ही वॉज ए गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर. इन्होंने, पेशवा ने क्या किया, उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर का मैं गवर्नर हूँ. बहादुर शाह जफर के ही तो लीडरशिप में ये सब चीज़ें चल रही थी. तो ही वॉज ए गवर्नर, उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर हूँ बहादुर शाह जफर का. मैम, हाँ मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट मैम ड्राइंग के टेस्ट का टाइम हो गया. ओके, देन वील कंटिन्यू टुमारो. ओके मैम. मैम बेटा Okay, ma'am.